जी दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम है रायन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉन्स्टर के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और तो चैनल पे नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। इसी के साथ-साथ हमने एक नया चैनल खोला है एंड्रॉइड टॉपिक्स 2.2 के नाम से, जहाँ पे वो मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं वीडियो पे। Big Bash Long Day! तो एपिसोड 4 एपिसोड 3 की मिनटली बात स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेनमा जंकर से बात कर रहा है और जंकर टेनमा को बताता है कि एक मॉन्स्टर आ रहा है। फिर इंटरव्यू के बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर लंज अब जंकर से बात करने के लिए आया है और वो जंकर को कह रहा है कि वो जानते हैं कि जंकर अब बोलने की हालत में है, तो चुप रहने को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो जंकर कहता है कि पिछले 4 मर्डर्स में से 3 क्राइम सीन्स के पास वो देखा गया था, लेकिन ऑफिसर लंज जानते हैं कि उसने मर्डर्स नहीं करे हैं और कि वहाँ पे वो सिर्फ ताले तोड़ने के लिए था और कि वो ऐसा बंदा नहीं है जो लोगों का गला काट के उनकी जान ले लेगा। तो इसका मतलब वो दूसरे लोगों के साथ काम कर रहा था। फिर लंच कहता है कि लोगों के घर के ताले तोड़ के उनके घर में घुस के इतने आसानी से बिना किसी मुसीबत के उन्हें मारने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होंगे और कि वो लोग जल्दी ही जंकर के पार्टनर्स को भी ढूंढ लेंगे बिना उसकी मदद के। इसके बाद लंच कहता है कि ये वो सवाल नहीं है जो वो जंकर से पूछना चाहता था। फिर वो जंकर कहता है कि वो जानना चाहेगा कि वो जर्मनी में जगह जगह जाके लोगों को क्यों मार रहे थे और कि वो सिर्फ उन लोगों को क्यों मार रहे थे जिनके बच्चे नहीं हैं। और आखिर में वो जंकर से पूछता है कि उसे ये काम करने के लिए हायर किसने करा। ये सुनने के बाद जंकर सठिया जाता है और चिल्लाने लग जाता है। तो टेनमा लंच को कहता है कि आज के लिए पूछताछ काफ़ी आगे जा चुकी है। लंच कहता है कि उन्हें बस जंकर के साथ थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन टेनमा मना कर देता है। फिर लंच टेनमा कहता है कि वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे छोड़ के जा रहा होगा, देखने के लिए कोई जंकर को मार न डाले या उसे जहर न खिला दे। फिर वो जाने से पहले टेनमा कहता है कि देख के लग रहा है कि मुसीबत टेनमा का पीछा करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेनमा जंकर को एक व्हील चेयर में कमरे से निकाल रहा है और कमरे के बाहर जो पुलिस ऑफिसर खड़ा है वो टेनमा से पूछता है कि वो जंकर को कहाँ लेके जा रहा है। टेनमा उस पुलिस वाले को बताता है कि टाइम टू टाइम माहौल बदलते रहना चाहिए और वो पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि टेनमा और जंकर हॉस्पिटल के यार्ड में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। टेनमा जंकर से कहता है कि ऐसे दिनों पर बड़ा खुश महसूस करता है क्योंकि वो जिंदा है, खास के क्योंकि वो एक डॉक्टर है जिसे मौत का सामना हर दिन करना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए उनकी रिसर्च और प्रमोशन पे फोकस करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन एक बच्चा जिसके सर में गोली लग गई थी, उस पर ऑपरेट करने के बाद टेनमा समझ गया कि सारी ज़िंदगियाँ एक समान होती हैं और कि एक डॉक्टर का काम है उन जिंदगियों को बचाना, और इसलिए वो एक असली डॉक्टर बन पाया था। आखिर में टेनमा जंकर्स कहता है कि लोग अच्छे के लिए कभी भी बदल सकते हैं। फिर जंकर्स टेनमा को बोलता है कि टेनमा उसके बाप जैसा है। तो टेनमा मजाक मजाक में कहता है कि इसका मतलब टेनमा को एक बहुत बड़ा बेटा मिल गया। फिर जंकर्स टेनमा को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसे घड़ी चाहिए थी और एक दिन उसे ये घड़ी एक दुकान में दिखी और वो घड़ी पाने के लिए जंकर्स ने उस दुकान का ताला तोड़ के वो घड़ी चुराने की कोशिश करी, लेकिन वो पकड़ा गया और उसके बाद से ताला तोड़ना उसका हर दिन का काम बन गया। फिर वो कहता है कि उसे सिर्फ एक घड़ी चाहिए थी और फिर उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। टेनमा फिर जंकर्स कहता है कि उसे पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। फिर जब वो जंकर्स की तरफ देखता है तब जंकर्स डर के मारे हिल रहा होता है और टेनमा को बोलता है कि उसके पार्टनर्स सब मर चुके हैं। फिर टेनमा पूछता है कि उसके पार्टनर्स को किसने मारा। फिर वो जंकर से पूछता है कि क्या जिस मॉन्स्टर के बारे में वो टेनमा को बता रहा था उसने उसके पार्टनर्स को मारा क्या। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि बेकर और टेनमा रात को चलते हुए बात कर रहे हैं और टेनमा को एक दुकान की खिड़की में एक घड़ी दिखती है और ये वैसी ही घड़ी है जो जंकर्स ने अपने बचपन में चुराने की कोशिश करी थी। ये सोच के टेनमा वो घड़ी खरीद लेता है और उस घड़ी को जंकर्स को गिफ्ट करने जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है वो देखता है कि जंकर्स के कमरे के बाहर जो गार्ड था उसकी मौत हो चुकी है और जंकर्स अपने कमरे में नहीं है। टेनमा देखता है कि गार्ड की लाश के बगल में कैंडी का रैपर पड़ा हुआ है। फिर वो जंकर्स को ढूंढने की कोशिश करता है और वो देखता है कि जंकर्स हॉस्पिटल से भाग रहा है। टेनमा फिर जंकर्स का पीछा करते हुए सोचता है कि 9 साल पहले जो हादसे हुए थे ये बिल्कुल वैसा ही है। टेनमा जंकर्स का पीछा एक खाली बिल्डिंग तक करता है जहाँ पे वो बिल्डिंग के टॉप पे जाता है और बिल्डिंग की छत से टेनमा को जंकर्स की आवाज़ आती है बोलते हुए कि और पास ना आने के लिए, वरना वो टेनमा को भी मार डालेगा। छत पे पहुंच के टेनमा देखता है कि जंकर्स के सामने एक आदमी खड़ा है और जंकर्स अपने घुटनों पर है और टेनमा को बोल रहा है और पास ना आने के लिए। इसके बाद यह आदमी टेनमा को बोलता है कि वो उन ट्विंस के बारे में भूल चुका होगा जिसे उसने बचाया था,
फिर टेनमा योहान का नाम लेता है। फिर टेनमा योहान से पूछता है कि वो मिस्टर जंकस के साथ क्या करना चाहता है, क्योंकि मिस्टर जंकस टेनमा का पेशेंट है। फिर योहान अपने जैकेट से गन निकालता है और उसे जंकस की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि वो उसकी जान ले लेगा। जंकस फिर टेनमा को बताता है कि यही वो बंदा है जिसने जंकस के पार्टनर को मार डाला। योहान उन्हें कॉल करके बताता था कि उनका अगला विक्टिम कौन है, और उस विक्टिम को मारने के बाद योहान उनके बैंक अकाउंट्स में बहुत सारा पैसा ट्रांसफर कर देता था। इसके बाद जंकर टेनमा को बताता है कि योहान ने इसके पार्टनर को इसलिए मारा क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी और ये अब बस उसके लिए मुश्किल बन चुके थे। और तो और जंकर के एक पार्टनर जिसका नाम फ्रिट्स था, उसने जंकर को बताया कि उन्हें एक मॉन्स्टर ने हायर करा है। फिर वो टेनमा को भागने के लिए बोलता है, वरना योहान टेनमा को भी मार डालेगा। फिर टेनमा योहान को बोलता है जंकर्स को ना मारने के लिए, क्योंकि जंकर्स उसकी असली आइडेंटिटी नहीं जानता है। और फिर टेनमा जंकर्स के सामने योहान का पूरा नाम बताता है, बोलते हुए कि उसका नाम योहान लीबर्ट है और कि वो 2 ट्विन्स में से बड़ा ट्विन था और कि वो माइकल लीबर्ट का बेटा है। और तो और योहान के लिए भागना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि टेनमा उसकी असली आइडेंटिटी जानता है और उसे कहता है कि और अपराध ना करें। फिर योहान कहता है कि पास्ट में एक टाइम था जब उसका नाम योहान था, लेकिन वो अब उसका असली नाम नहीं है और कि कोई भी उसका असली पास्ट नहीं जानता, और कि टेनमा उन 4 कपल्स और लीबर्ट फैमिली से अलग है क्योंकि टेनमा उसकी जान बचाई। योहान टेनमा को अपने एक पेरेंट जैसा मानता है। ये सुन के टेनमा भी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। अगर टेनमा एग्जिस्ट नहीं करता तो योहान अभी यहाँ पे नहीं होता। इसके बाद योहान जंकर्स को मारने के लिए तैयार हो जाता है और टेनमा उसे बोलता है कि उसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। योहान फिर टेनमा से पूछता है कि उसे लोगों को क्यों नहीं मारना चाहिए। टेनमा फिर उसे पूछता है कि क्या उसके लिए लोगों की जानें मायने नहीं रखती, और फिर योहान को बताता है कि टेनमा योहान की जान बचाने के बाद ही एक असली डॉक्टर बन पाया था, क्योंकि उसकी जान बचा के वो समझा था कि सारे लोगों की जिंदगियां एक समान होती हैं और किसी के पास भी एक दूसरे की जान लेने का हक नहीं है। यही चीज़ टेनमा साल उसे अपने दिल में लेके चल रहा है। योहान फिर टेनमा को बोलता है कि उसने रिसेंटली सुना कि टेनमा सर्जिकल डिपार्टमेंट का चीफ बन गया है ना, और फिर उससे पूछता है कि वो उस पोजीशन में क्यों है, क्योंकि डायरेक्टर और उसके चेले मर गए थे ना, और फिर कहता है कि वो ये सुन के बड़ा खुश है। इसके बाद टेनमा भी शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि उन तीनों की जान योहान ने ली थी। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 1 में टेनमा योहान के बगल में बैठ के बोल रहा था कि कैसे उसे डॉक्टर हाइनमैन और बाकी सबसे नफरत है, और जब टेनमा वहाँ से उठ के चला गया था तब हमें दिखाया था कि योहान की आंखें खुल गई हैं। यहाँ पे योहान हमें बता रहा है कि योहान जब उठा था तब उसने टेनमा को सुना बोलते हुए कि वो डॉक्टर हाइनमैन और बाकी सबसे कितनी नफरत करता है। यहाँ पे योहान टेनमा से बोलता है कि वो भी उनकी मौत चाहता था, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे टेनमा को याद आ रहा है कि वो योहान के बगल में से बैठ के बोल रहा है, और फिर योहान कहता है कि उसने बस वही करा जो टेनमा चाहता था। टेनमा ये सब सुन के शॉक हो जाता है, और फिर जंकर्स टेनमा को बोलता है कि उसकी मदद करने के लिए और कि वो मरना नहीं चाहता। फिर योहान जंकर्स को गोलियों से छल्ली कर देता है। इसके बाद योहान चल के टेनमा के पास जाता है और उसके बगल में खड़ा होता है। टेनमा धीरे से उसकी तरफ मुड़ के देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर योहान वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कट करके अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे टेनमा पुलिस स्टेशन में है और ऑफिसर लुंग से बात कर रहा है। ऑफिसर लुंग फिर टेनमा कहते हैं कि टेनमा ने उन्हें जो कुछ बताया है एक बार उन सब के थ्रू वापस जाते हैं। फिर वो कहता है कि योहान लीबर्ट, वो लड़का जो 1986 में हॉस्पिटल से गायब हो गया था, उसने हॉस्पिटल के डायरेक्टर और उन बाकी 2 डॉक्टर्स का मर्डर करा, और इसी के साथ साथ फिर उसने 9 साल बाद जंकर और 2 और लोगों को हायर करके उन 4 कपल्स का मर्डर करवाया, जिसके बाद उसने जंकर और उन बाकी 2 लोगों को जिसने उसे हायर करा था उन्हें भी मार डाला। इसके बाद लोगों को दूसरे ऑफिसर को बोलता है कि अभी के लिए टेनमा को जाने दें। टेनमा के पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो दूसरा ऑफिसर लुंगी को बोलता है कि हॉस्पिटल में जिस ऑफिसर को स्टेशन करा गया था जब उसकी मौत हुई उस टाइम के लिए टेनमा बेका के साथ था, और फिर टेनमा के हाथों पे कोई गन पाउडर नहीं पाया गया। इसका मतलब इस केस के लिए उनके पास और कोई सस्पेक्ट्स नहीं बचे हैं। इसके बाद हमें कट करके टेनमा को दिखाया जाता है जो बारिश में चलते हुए घर जा रहा है, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो अपने घुटनों पर गिर के रोना शुरू कर देता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और तो और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा, और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाए हुए थे, प्लीज़ हम उसे फॉलो करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।